प्रणाम दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबका? बढ़िया। तो मैं स्वागत है आपका दोबारा से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इस चैनल पर। और कैमरामैन हमारा फोन उसने आज़ाद यादव में एक अजीब तरीके का इशारा करा उसने। तो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपका खतर दोबारा से। इन्फॉर्मेशन है रेड क्रॉस के बारे में। पहुँचे रेड क्रॉस का नाम तो नहीं सुना होगा? हाँ, एक बार तो इलेक्ट्रिक वाला इंसेस से बनाओ थे। रेड क्रॉस आप सब ने भी सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा होगा तो किसी से पूछना। अपने आसपास हर शहर में लगभग या यूनिट पाई जाओगी, या तो आपने हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, या फिर एक अलग से डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह मिलेगी वहाँ रेड क्रॉस की यूनिट हुआ है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी रेड क्रॉस होती है। तो आप लोग रेड क्रॉस से कैसे जुड़े, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं इस टाइम। कि आपने देखा होगा कि भाई जो ये रेड क्रॉस है इसकी ज़्यादातर ज़रूरत प्रोफेशनली पड़ती है कंडक्टर के लाइसेंस में, और शायद बंदूक वगैरह का लाइसेंस लेना शायद उसके अंदर भी हो सकती है। मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका सर्टिफिकेट। या आप वहाँ शहर में जाके एक रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहाँ जाके आप एक फ़ीस पे करिए, उसके बाद एक शायद क्लास व्लास लगा के तो आपका सर्टिफिकेट वो बना देते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो यहाँ आप कैसे उसमें उसके साथ जुड़े, यहाँ की टीम के साथ, या फिर वो सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें अकेला सर्टिफिकेट जरूर नहीं है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती वो चीज़ें तो हमें पहले एक सीधा सा प्रोसीजर बता दूँ कि यहाँ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो कैसे अप्लाई करें और उसकी डेट क्या है। देखो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। और अप्लाई करने का जो तरीका है वो है गूगल फॉर्म के द्वारा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का एक URL लिंक है बड़ा सारा, वो हम इसमें बोल के मतलब अगर मैं बोलूँगा तो बहुत बड़ा लिंक हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। तो वो लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे ही लिंक ओपन करोगे उसमें कुछ डिटेल मांगेगा, आपकी पर्सनल डिपार्टमेंट मांगेगा, कौन सी क्लास है, और आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम और ईमेल आईडी वगैरह, ये 4-5 चीज़ें मांगेगा। तो उसमें आप कोशिश करना ईमेल आईडी वो देना जो आपकी चलती हो, नंबर वो देना जो आपका चलता हो, और व्हाट्सएप नंबर वाला ही दें तो बढ़िया रहेगा। तो अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया 31 तारीख के बाद, अब स्टूडेंट सोचेंगे भाई अब कैसे, कहाँ कॉन्टैक्ट करें, कैसे वो टीम बनेगी। तो जो यहाँ पर हमारी डीन बिल्डिंग में इनका ऑफिस, अगर ये लोग जो वहाँ टीम होती है डीन बिल्डिंग में, वो लोग करवाते हैं इसका जो भी ये प्रोसीजर था अपना गूगल फॉर्म वाला फॉर्म भरवाने का। तो वो लोग क्या करेंगे 31 के बाद जो भी एक डेट रख देंगे वो, या कोई भी टाइमलाइन के बाद आपको कॉल करेंगे वो लोग पर्सनली, या फिर आपको ईमेल करेंगे, और या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, व्हाट्सएप आपके पास करेंगे कि आप लोग रेड क्रॉस की टीम में हो। ठीक है। और ये 2022-23 सेशन के लिए है। ठीक है। जो अभी एडमिशन हुए हैं इससे लेके 1 साल तक जो एडमिशन चलेंगे वहाँ तक आपका ये चलेगा, आप लोग रेड क्रॉस की टीम में रहेंगे। और रेड क्रॉस की टीम, अब कई बंदों को ये नहीं पता होगा कि रेड क्रॉस में क्या क्या होता है। अब रेड क्रॉस की कुछ डिटेल्स मैं बताता हूँ, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या होती है। देखिए, रेड क्रॉस की जो हमारी यहाँ की टीम है वो क्या करती है, कैंप ऑर्गेनाइज करती है। जैसे हो सकता है वो मंथली कैंप ऑर्गेनाइज करें, या फिर कोई विशेष कोई अवसर है किसी चीज़ का, कोई किसी की जयंती है या कोई ऐसा विशेष दिन, उस पर ऑर्गेनाइज करें। वीकली भी ऑर्गेनाइज कर सकती है यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाएंगी। उसमें आप सब लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों की टीम बनेगी, इंट्रोडक्शन होगा, आप लोगों के लिए लेक्चर दिया जाएगा कि ये चीज़ होती है। रोड आपको मतलब रेड क्रॉस की बेसिक जानकारी दी जाएगी एक तरीके से। ठीक है। रेड क्रॉस का हिस्ट्री है थोड़ा सा, वो बता दिया जाएगा। उसके बाद रेड क्रॉस में होता क्या क्या है भाई, आप रेड क्रॉस के अंदर जुड़ गए तो अभी आपका काम क्या है। तो आप रेड क्रॉस के अंदर रहकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपने डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी लगाती है रोड सेफ्टी के लिए, कई बार एक रैली निकालती है कि कोई दिन रख दिया जाएगा, उसकी डेट रख दी जाएगी, आपकी अलग अलग ड्यूटीज़ लगा दी जाएगी कि आप लोगों को इंस्पायर करना है, जागरूक करना है लोगों को रैली के द्वारा। उसमें आपकी जो टीम होगी उसमें से कुछ लोग पोस्टर्स वगैरह बनाएंगे, कुछ का भाषण होगा, कुछ को बोलने का मौका दिया जाएगा, इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, शायद मीडिया से भी इंटरेक्शन हो आपका। तो आप लोग रैली निकालेंगे, पूरे कैंपस में भी वो रैली हो सकती है, या फिर बाहर किसी गांव में या कहीं भी हो सकता है शहर के किसी रोड पर आप लोगों के ये रैली का आयोजन हो, जिसमें आप यूथ को समझा सको। आप यूथ हैं, आप किसी को भी समझा सकते हो वैसे, लेकिन ये एक रोड सेफ्टी का भी एक हमारा मोटो होता है कि इससे हम लोगों को समझाएं कि भाई
जो भी चीज़, जो भी एक एजेंडा होगा उसके अंदर भाई स्पीड कम करनी चाहिए, हेलमेट पहने, है ना, गाड़ी तेज़ न चलाएं, जो भी ये सारी चीज़ें, इसके बारे में आपको प्रॉपर एक कैंप में पहले डिस्कशन होगा ट्रेनिंग टाइप, उसके बाद ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इससे आप लोगों की टीम बनेगी, एक आपकी छवि अच्छी बनेगी, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, आपको मतलब टोटल ये चीज़ें होंगी। उसके बाद जैसे और कैंप लगाती है यूनिवर्सिटी, जैसे ये कहाँ गए अपने, हाँ, फर्स्ट एड के बारे में सिखाएगी आपको। फर्स्ट एड के बारे में हर बंदे को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। हमारे सामने अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई छोटा जानवर कोई भी घायल हो जाए या किसी भी तरीके से, ताकि हम थोड़ी सी उसकी हेल्प कर सके इंसान के नाते। मतलब प्राथमिक उपचार देना। प्राथमिक उपचार, उसमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। आपको पट्टी कैसे करनी है, एकदम से कोई किसी को दिक्कत होगी, जैसे सांस नहीं आ रहा तो सांस का कैसे प्रोसीजर करे, कोई किसी को पानी में से हमने बचाया है एकदम निकाल के डूबा हो, तो उसको सांस का प्रोसीजर जो होता है वो क्या करें, मतलब सांप ने काट लिया उसकी क्या चीज़ें, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चोट लगने के एकदम से, ताकि आप किसी की इंस्टेंट हेल्प कर सकें, ताकि रोड पे एक्सीडेंट होगा तब तक एम्बुलेंस आए, तब तक आप उसकी जान बचाने में हेल्प कर सकें। ये सबसे बड़ा मानवीय धर्म है। तो जो रेड क्रॉस से जुड़ते हैं, मेरे ख्याल से उसमें ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। इस तरीके की चीज़ें, एक इंसानियत उसके अंदर, यहाँ वो गुण, वैसे तो सबके अंदर इंसान है, लेकिन हम यहाँ विकास कर सकते हैं उस इंसानी गुण का और भी अच्छे तरीके से। और जिसमें इसमें होता है जैसे होम नर्सिंग ट्रेनिंग दी जाती है आपको, होम नर्सिंग की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे किसी पेशेंट का कैसे ख्याल रखा जाए, पेशेंट की, जैसे कोई पेशेंट है उसकी किस तरीके से, आपके घर में जैसे हमारे घर परिवार में, अपने परिवार में कोई बीमार हो जाए, बीमार होने के बाद उसकी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ख्याल रख सकते हैं आप घर पे, कैसे उससे बातचीत कर सकते हैं, एक पेशेंट से बात करने का तरीका, है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। उसके बाद जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई आपदा आ जाती है हमारे देश में या हमारे राज्य में, हमारे आसपास ज़िले में, कहीं भी कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या कोई और किसी भी तरह की, जैसे अभी कोरोना चला, ये भी एक महामारी थी। तो इसमें जो ये आपकी एक टीम होती है, आप लोग वॉलंटियर बन जाते हो इसमें, तो इसमें आप लोग कैसे आप देश का भला कर सकते हो, उस आपदा में लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो, ये सब आपको सिखाया जाएगा। टीम बिल्डिंग आपको सिखाई जाएगी कि भाई अगर आपदा आई है किसी दूसरे स्टेट में, तो यहाँ से हम लोग कैसे हेल्प करें, कैसे उन लोगों, तो यहाँ के लोगों में कैसे, लोगों को कैसे जागरूक करें कि भाई यहाँ हम वहाँ जाके भी हेल्प कर सकते हैं और यहाँ बैठे बैठे भी हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनको जागरूक करें कि आप लोग कुछ जैसे कपड़ा दान कीजिए, राशन दान कीजिए, कोई फाइनेंशियल हेल्प है। इस तरीके से आप लोग अपने सोसाइटी में ज़्यादा लोगों को हेल्प ना कर सकते, कम से कम अपना जो मोहल्ला है, पास पड़ोस है, वहाँ के लोगों को आप जागरूक कैसे करें, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अफवाहें जो फैलती हैं ऐसे मौकों पे, हाँ, ऐसे आप लोग एजुकेट हो गए, आप लोगों को ये चीज़ जानकारी होगी, तो आप एक बहुत ही मतलब शार्प माइंडेड बन जाओगे और आपको पता होगा कि देश में क्या चल रहा है, तो आप लोगों को समझा सकते हो कि भाई क्या अफवाह है और क्या देश के लिए ज़रूरी है, तो उसमें ये आपके काम आएगा। उसके बाद जैसे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, ब्लड डोनेशन कैंप हमारे और आपके आसपास सामाजिक संस्थाएं भी लगाती हैं। हमारी रेड क्रॉस जो यूनिट होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, वो भी ब्लड डोनेशन के कैंप ऑर्गेनाइज करती है। तो वो ब्लड डोनेशन के कैंप में आप लोग वॉलंटियर बन सकते हो, लोगों को इस तरीके से जागरूक कर सकते हो कि कई हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तंदुरुस्त होते हैं और वो भी खून देने से डरते हैं, ब्लड डोनेशन देने से डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। 3 महीने में हर शख्स अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और वो खून वो पता नहीं कितने बंदों की जान बचा सकता है। तो इस के लिए आप सबको जागरूक कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही मानवीय कार्य है। तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा जब रेड क्रॉस में आप आओगे, टीम में बनोगे और ऐसे काम करोगे, अपने आप से आपको मतलब अपने आप से बात करोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई प्राउड फील होगा अपने आप पे। कहने का मतलब जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं हमें नींद अच्छे से आती है उस दिन, ये सच्चाई है। और उसके अलावा जैसे ड्रग अब्यूज है, ड्रग अब्यूज़ के बारे में आजकल आप ये लोग हम मतलब ड्रग्स का इतना हो गया कि हमारे आसपास गांव ले लीजिए, शहर ले लीजिए। पहले ये था कि गांव में ये चीज़ें कम थी, कि हम लोग बोलते थे कि शहरों में नशा फैल गया है, शहरों में नशा है, शहरों में लोग शराब पीते। अब हर गांव में आप यूथ देख रहे हैं, शायद यंगर जनरेशन में भी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, दारू पीनी या फिर हुक्का शराब पीनी बड़ी आम बात हो गई है। आप लोगों को जागरूक कर सकते हो भाई, इसका नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। इसके लिए भी रैलियाँ निकाली जाती हैं समय समय पर। हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है, कैंपस में भी बाहर भी लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी रैलियाँ, ऐसे कैंप्स ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें आप लोग एक टीम के तरह काम करते हो और आप समाज को बताते हो कि हमने ये सीखा है और आप हमसे ये सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बारे में बता सकते हो आप।
भाई इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हम आसपास देख रहे हैं पेड़ काटे जा रहे हैं या फिर और किसी तरीके का इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पार्क में बैठा हूँ, अगर मेरे आसपास कोई खाना खा रहा है, इधर कुछ खा रहा है, उसने रैपर यहीं फेंक दिया, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है एक नागरिक के होने की, मैं उसको बोलूँ कि भाई आप इसको डस्टबिन में डालें, और वो ना डाले तो कोशिश करें उनको शर्मिंदा करवाने के लिए, वो उठाने के लिए हम डालें। हमारी जिम्मेवारी बननी चाहिए, वैसे भी बननी चाहिए एक नागरिक के नाते। लेकिन हम अगर डालेंगे उसको डस्टबिन वगैरह में, तो सामने वाला बंदा शर्मिंदा होकर सोचेगा कि भाई ये बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं आसपास हम, ठीक है। और ये एक एजुकेटेड बंदा कर सकता है बड़े अच्छे से यहाँ सीख के। वैसे तो इसलिए आप आसपास के अनपढ़ लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकते हो। उसके बाद जैसे स्पीच कंपटीशन करवाए जाएंगे, आपको क्रोनिक डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। स्पीचेज होंगी आपकी, जैसे समाज में आप लोगों को कैसे जागरूक करोगे, समाज के साथ एक शब्दों का आदान प्रदान के द्वारा आप लोग बात करोगे। जाके किसी मोहल्ले में जैसे कैंप लगा, मोहल्ले के लोगों को, जिसमें बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, आपके हम उम्र भी होंगे, वो आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, उनसे कैसे आप बात करोगे। इस तरीके की स्पीच कंपटीशन या फिर स्पीच का एक कैंप होगा, जिसमें आप लोगों को ये चीज़ें बोलने का मौका दिया जाएगा। स्टेज फियर आपका खुलेगा, लोगों से अच्छे तरीके से आप संवाद कर पाएंगे। उसके अलावा जैसे आपका क्रोनिक डिजीज़, जैसे ये महामारी फैली थी, इसमें लोगों को जागरूक करना, किसी तरह की कोई बीमारी आए उसके बारे में आप अवेयरनेस फैला सकते हो। अफवाह मेन चीज़, अभी जैसे पवन जी ने बताया कि अफवाह फैलाने से आप रोक सकते हो। कम से कम आप जाओगे, यहाँ यूनिवर्सिटी में रहते हो जो लोग, या कहीं भी पढ़ते हो आप लोग, जैसे ही आपके घर पे जाओगे, आपको आसपास कुछ ना कुछ अफवाह सुनने को मिलेगी, अपने घर वालों से भी, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके बारे में ये चीज़ें, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलती है। तो आप वहाँ जाके बता सकते हो आसपास के लोगों की भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें होंगी कैंप में। पढ़ाई के साथ साथ आप इतनी चीज़ें सीख सकते हो। आपका जो चरित्र है उसके अंदर आप ये चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, धारण कर सकते हो, जिससे आपके चरित्र का विकास होगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके आसपास होंगी। पढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और आप किसी की हेल्प करेंगे तो दूसरे की हेल्प होगी, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हम नीचे गूगल फॉर्म का लिंक देंगे, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर कंटिजेंट इंचार्ज के नंबर जो दिए गए हैं, जिनसे आप डिटेल ले सकते हो, कोई क्वेरी पूछ सकते हो। दूसरी बात, जैसे आपने अप्लाई करा 31 के बाद, जैसे आपका किसी के पास कॉल आ गया, किसी के पास नहीं आया, किसी को लगता है भाई मैंने अप्लाई किया नहीं आया, तो डीन बिल्डिंग है, डीन बिल्डिंग हमारी एग्ज़ाम ब्रांच के बिल्कुल पास है, किसी से भी पूछ सकते हो। उसमें ऊपर ऑफिस है अपना रेड क्रॉस का, वहाँ जाके आप जो भी स्टाफ आपको मिलेगा उनसे आप बता सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था, कि मेरा क्या रहेगा आगे या क्या कुछ हुआ, वो सब आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा मैं इंचार्जेस के नाम बता देता हूँ, उनकी हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में भी नाम देने की। इंचार्जेस जो है डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इनका नंबर है 97 288 51 400। उसके बाद है डॉक्टर पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, इनका फ़ोन नंबर है 94 169 37 210। उसके बाद है श्री राजेंद्र सैनी, फील्ड कोऑर्डिनेटर, यूथ रेड क्रॉस के यूके, इनका नंबर है 70 820 37 201। इसके बाद है श्री योगेश कुमार, क्लर्क हैं, DSW बिल्डिंग में ही है, इनका नंबर है 99 913 72 988। तो ये सारी डिटेल थी। पवन जी, मेरी कोई कुछ रह तो नहीं गया आपके? मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैंने कैंप के बारे में सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में सब कुछ बता दिया, और इंचार्जेस के बारे में बता दिया, और उसके अलावा हम लोग हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाल रहे हैं। तो चैनल कोई क्वेरी है तो अपना कमेंट कर लो, या हम इनके नंबर भी सर, क्लर्क वगैरह इनके सब के नंबर देंगे, इंचार्जेस के नंबर दे देंगे, और हमारा एडमिन का नंबर या फिर इंस्टा की ID हम लोग हर बार उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करते हैं, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपके काम की वीडियो ये नहीं लगे, कोई देख रहा है, तो उसको कम से कम दूसरे के पास ज़रूर भेजें, उसके काम की हो सकती है। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों को ही चलाना है, ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। यही हमारा मकसद है, एक दूसरे का सहयोग करना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करिए, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके। और किसी तरीके से आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, कोई लोग कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, वो लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारे हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।